जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे किस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र, जब उन्हें ये ज्ञात होता है कि कहीं ना कहीं अब जो है प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को वो समय आ गया है कि इनको वो प्रशिक्षण दिया जाए जिससे ये राक्षसों को मार सकें। दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया लक्ष्मण जी को और राम जी को, और जिस तरीके से वो पिक्चराइजेशन दिखाया गया है कि एक ऑरा बना, उस ऑरा में उन्होंने सारे दिव्यास्त्र का नाम लिया, सारी चीजें प्रस्तुत की और वो सारा उनको ज्ञान बांट दिया। दिव्यास्त्र प्राप्त करने से पहले आपके पास वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए कि जिसके लिए आप दिव्यास्त्र धारण कर सके। वो क्षमता देखने के उपरांत ही विश्वामित्र जी ने उन्हें वो दिव्यास्त्र प्रस्तुत किए। महाभारत में भी हम लोगों ने देखा था कि कई लोगों के पास दिव्यास्त्र हुआ करते थे और दिव्यास्त्र इतने कॉमन हो गए थे कि महाभारत के समय में मानिए कि दिव्यास्त्र घर घर में मिल रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार की माया रची और जिस तरीके से उन्होंने समग्र आर्यवर्त को एक नई धुरी पर ला करके खड़ा कर दिया था कि उस वक्त से आज तक दिव्यास्त्रों का ज्ञान बहुत ही गुप्त है। खैर, वो प्रकरण हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सीता जी बेचारी ऊपर गई, राम जी नीचे आए। अब सीता जी नीचे आएंगे, राम जी फिर ऊपर चले जाएंगे। तो मिलन आंखों से आंखों का नहीं। अच्छा, एक तरफ हमने देखा कि राजा जनक को भी ज्ञात हो गया है कि महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जो है अटैक किया है राक्षसों ने। चलिए अब देखते हैं कि वो अपनी सेना लेके आते हैं, क्या होता है, क्या सेना की आवश्यकता पड़ती है, तारका का वध कैसे होता है, कब होता है, आइए जानने के लिए देखते हैं एपिसोड नंबर 39 पार्ट 1। पहले पता होता तो मैं पुत्रियों को वहां भेजती ही नहीं। कुछ तो इसने आश्वस्त तो किया है कि वहां पहुंचकर वो चारों को यहाँ वापस भेज देंगे, पर कहीं कुछ हुआ तो। अपनी चिंता ना करते हुए वो चारों वहां रुके। इस आपदा में ऋषियों की और इनके परिवार की सेवा करने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आवश्यकता पड़ने पर सीता न केवल अपनी बल्कि औरों की रक्षा करने में भी सक्षम है। मुझे चिंता केवल इस बात की है कि जब सीता लौटेगी तो मैं उसे ये कैसे बताऊंगा कि मैं उससे अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता छीनना चाहता हूं। वो समझेगी, उसे आप पर विश्वास है। बात उसके समझने या ना समझने की नहीं है सुनैना। दुख तो मुझे इस बात का है कि उसके साथ ऐसा मैं कर रहा हूं। जीवन भर हमने सीता को हर प्रकार की स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्र विचारों को पोषित करने का प्रोत्साहन दिया है, किंतु जब उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय का समय आया, मैं उससे उसका ये अधिकार छीन रहा हूं। आप तो केवल वही कर रहे जो सीता के लिए अच्छा है। आप देखिएगा, हरिधनु के आशीर्वाद से सीता को ऐसा वर मिलेगा जो उसका जीवन संपूर्ण बनाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सीता उसका जीवन पूर्ण करेगी। तुम्हारी कर्कशवाणी सुन के डर जाएंगे। आपको पता है ना दीदी, जो इन हंसों के जोड़ों को सबसे पहले देख लेता है उसे उसका जीवन साथी मिलने वाला होता है। अभी तो सीता दीदी ने देखा, तो सीता दीदी को जीवन साथी मिलने वाला है। कुछ भी कहती हो तुम लोग। अरे नहीं दीदी, मैंने ये बात कई बार सुनी है दासियों से, और हम विवाह की बात कर ही रहे थे और आज हमें हंसों का जोड़ा देखने को मिल गया।
और ऊपर से दीदी अभी अभी प्रेम की बात कर रही थी। तो प्रेम होगा? क्या कह रही हो तुम? यदि किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे? सीता दीदी को मैंने इतना लजाते हुए कभी नहीं देखा है। मैं भी सच में मजा ले रहे थे। तड़का चलती तो बहुत तेज चली जाएगी। सेना कितने है? सेना धीरे चलती है ना, बोल दिया कि पहले तुम लोग निकलो, मैं तो पहुंच ही जाऊंगी। चाय लेके आते हैं। क्यूरियोसिटी जगी है। भैया का आदेश है, तुम चारों जनकपुरी के लिए प्रस्थान करो। छोटे पिताजी, मैं सेना लेकर आ गया। मेरे साथ जो भी सैनिक हैं, उनमें से कुछ सैनिक तुम लोग के साथ जनकपुरी जाएंगे। और आप पिताजी? मैं यहीं पर रुकूंगा कुछ समय के लिए, यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए। यदि पिताजी का आदेश है तो हम अविलंब लौटेंगे, अकेले नहीं। अकेले नहीं? अर्थात? स्त्री और बच्चे भी हमारे साथ ही चलेंगे। इनका यहाँ रहना संकट को निमंत्रण देने के समान है। सत्य कहा तुमने सीता। हम महर्षि विश्वामित्र से भेंट करके यहाँ की स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की अनुमति मांगेंगे। चलो। कभी अपने बारे में इंडिविजुअली नहीं सोचा, जब भी सोचा तो एक परिदृश्य लेकर के सोचा कि ये समाज का या परिवार है कि समर्थन भी नहीं। इतने शीघ्र? अभी तो महापुरुष के दर्शन ही नहीं हुए। कुशध्वज, अपने साथ अपनी सेना भी ले जाओ, मुझे अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरुदेव, भले आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, परंतु मुझे एक अवसर तो दीजिए आपकी सेवा करने का। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी सेना असुरों का सामना नहीं कर सकती। असुरों के लिए युद्ध का कोई नियम नहीं होता, और उनकी मायावी शक्तियों को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। सही बात। वे तो केवल निरंशनता जानते हैं, और इस वन की जटिलताओं को समझकर पहले जो आक्रमण की योजना बना ले, लाभ उन्हीं को मिलता है। अतः अब जाओ। पर तो गुरुदेव, आप ताड़का का सामना बिना सेना के कैसे करेंगे? सामना ही नहीं, उसका संहार करने के लिए मैं 2 रघुवंशियों को अपने साथ लेकर आया हूं। 2 रघुवंशी? जिन असुरों का सामना करने के लिए पूरी एक सेना पर्याप्त नहीं है गुरुदेव, उनका वध 2 रघुवंशी करेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? पुत्री सीता, अजब नहीं हो रहा। तुमने आश्रम के निवासियों का मनोबल बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और तुमने जो इनकी सेवा की है उसका पुण्य भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैंने जो भी किया है मैं उसे अपना सौभाग्य समझती हूँ गुरुदेव, और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे साथ स्त्री और बच्चे भी चलें। ये तो उत्तम विचार है। इन परिस्थितियों में तुम सबका यहाँ रहना उचित नहीं है। अपनी बहनों के साथ शीघ्र लौटो। गुरुदेव, भोजन तैयार है। क्या हम अंतिम बार सबके लिए भोजन परोसने के पश्चात प्रस्थान कर सकते हैं?
और वहां ऊपर जो मेरे 2 योद्धा हैं उन्हें भी भोजन भिजवा था। जी। क्या ये वो नहीं अंतिम अवसर? यही है अंतिम अवसर। बहन समझ गई। एक मौका ले ही लेते हैं। दीदी यही अवसर है दीदी इनसे भेंट करने का। खाना का डब्बा लो निकलो। दीदी चले। दीदी आप उनसे मिलने क्यों नहीं जा रही? गए तो थे ना। कदाचित मेरी नियति में नहीं है उनके दर्शन पाना। मैं इसी बात से संतोष कर लूंगी कि इस संसार में उन जैसा व्यक्ति भी है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके बारे में जान पाई। खेमटाव का नाम सुना है आपने? पहले जब हमारे किसान भाई खेतों में काम किया करते थे तो घर की स्त्रियां जो रहती थी, एक तो होता क्या था कि एकदम सुबह सुबह की बेला पे जाना होता था, सूर्योदय होने से पहले, क्योंकि 10 बजे के बाद इतनी धूप हो जाती है कि वहां खेतों में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो 10 बजे से पहले पहले किसान भाई हमारे निकल जाते थे और खेमटाव की जो स्थिति होती थी उसमें क्या करना पड़ता था कि जो स्त्रियां रहती थी वो सुबह का जो दाना पानी लेकर के जाना या खाना वानी लेके जाना वो करती थी। तो जिस प्रकार का वो अवसर मिलता था ना कि अपने पति देव से या अपने घर के पिता से, अपने भाई से जो एकांत में बैठ करके बात करने की स्थिति होती थी कि कोई नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं है, खेतों के बीच में इत्मीनान से किसी पेड़ के छांव के नीचे जो भी अपने मन की बात है वो कह सकने वाली स्थिति, वो अब खो सी गई है। पता नहीं अब गांव में होती भी होगी कि नहीं। खाना लेके जाती थी और जब तक वो भोजन कर नहीं लेते थे पूरा, तब तक वहीं रहना है। और उसके बाद वो लेके भी आती थी वो पोटली। ऐसा खैर अभी देखते हैं कि सीता जी के पास ये बहुत ही सुनहरा अवसर उनकी बहन ने दिलाया है कि आप जा करके एक बार दर्शन तो अवश्य प्राप्त कर लीजिए। लेकिन उन्होंने भी एक बात अच्छी कही कि जो है शायद नहीं लिखा है अभी हमारा संतोषम परम सुखम। तो फिलहाल देखते हैं कि क्या डायरेक्टर साहब खेल पाते हैं ठीक से। कब दिखाया जाएगा प्रथम अवसर या प्रथम मिलन। तो फिलहाल बहनों ने तो रचा ली है साजिश, कामयाब होती है कि नहीं वो हमारे डायरेक्टर साहब तो निर्भर करता है। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।